आप उनसे मिले क्यों? या वो व्यक्ति आपसे क्यों मिला? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डाउनलोड है कि वो जो व्यक्ति है, वो जो इंसान है, आप उनसे क्यों मिले? और उनसे मिलने के पीछे आपका क्या कारण था? और ये जो सीरीज़ है, ये आपके पार्टनर के बारे में हो सकती है, आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम के बारे में हो सकती है, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में हो सकती है या कोई हिडन एडमायर के बारे में हो सकती है, जो छुपे हुए हैं। तो आप उनसे क्यों मिले? आप उनसे क्यों मिले? बेसिकली ये डाउनलोड है इस सीरीज़ का आज का कि आप उनसे क्यों मिले या वो आपसे क्यों मिले और इसके पीछे का क्या कारण था। इस सीरीज़ को आपने बड़ा सराहा है, बड़ा प्यार दिया है और इसका स्टार्ट करने का बेसिक पर्पस यही था कि मुद्दा स्पिरिचुअलिटी में हम बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉपिक्स को कवर करते हैं, बट बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि मुदिता रिलेशनशिप पे एक अलग से आपको गाइडेंस या रीडिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए जो वहाँ पे नहीं हो पाता था। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए वो स्टार्ट किया है ताकि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर पाऊँ और स्पेशली रिलेशनशिप रिलेटेड रीडिंग्स, और उसको लेके हमने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। तो अगर आप इसको अपना प्यार देते हैं, समर्थन देते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप ढूँढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रही है, वो सब यहाँ पे रिवील होंगी। उस व्यक्ति से आप क्यों मिले, कैसे मिले और इसके पीछे क्या कारण था? क्यों आप उनसे मिले? क्यों उनसे मिले? यहाँ पे कार्ड्स बहुत फॉल हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको मिलाने की साजिश की गई है। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था। उस व्यक्ति का आपसे मिलना या आपका उनसे मिलना, आपको लग सकता है कि हम सडन एक प्लेस पे मिल गए या हम सडन मेट्रो में मिल गए या सडन मेरा ट्रैवल था इस सिटी में और वो उस इंसान से मुलाकात हो गई। लेकिन ये बिल्कुल सडन नहीं है, ये यूनिवर्स का प्लान था। जैसे यूनिवर्स ने वो सारी रचना की थी कि आप उस व्यक्ति से मिले। मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है कि उनसे जो आपकी मुलाकात है ये प्री प्लान्ड थी और ये यूनिवर्स का प्लान था। तो ये यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है। जैसे जो होना होता है उसमें यूनिवर्स का हाथ होता है और यहाँ पे उस चीज़ को कन्फर्म किया जा रहा है। ऐसे कर रहे हैं कि जैसे आपके खाली दिल को भरने के लिए उस व्यक्ति को भेजा गया है। मुझे बार-बार बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है ना, मैं कार्ड इसलिए पिक नहीं कर रही हूँ कि मैं कोई भी मैसेज छोड़ना नहीं चाहती हूँ, कि वो जो व्यक्ति है और आप है, जैसे आप दोनों के साथ आने से बड़ा स्पार्क होना है, बड़ा सक्सेस मिलना है। या तो उनकी बड़ी सक्सेस आपसे होकर गुज़रती है या आपके लाइफ़ की बड़ी सक्सेस उनसे होकर गुज़रती है। इसलिए यूनिवर्स ने एक प्लान किया आपसे उनकी मुलाकात हो या उनसे आपकी मुलाकात हो, और यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा स्पार्क और ह्यूज सक्सेस दिख रही है। आइदर या तो उस पर्सन की सक्सेस आपके मिलने के बाद रिवील होगी या एक्टिवेट होगी जो सक्सेस की एनर्जी है, या आपकी सक्सेस उनके आने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये मेरा पाथ है। या फिर आपका जॉब में स्ट्रगल चल रहा था, बिज़नेस में स्ट्रगल चल रहा था, तो आपको एक क्लियर कट पाथ मिलेगा और बड़ी सक्सेस मिलेगी। दोनों में किसी न किसी एक को बड़ी सक्सेस मुझे यहाँ पे दिख रही है मिलने के बाद। ओके, मल्टीपल मैसेजेस हैं, ओके, ऑलराइट। यहाँ पे यूनिवर्स बहुत कुछ बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आप नहीं जानते। उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात का उसमें एक ये एनर्जी भी है कि आप दोनों को साथ में सेलिब्रेट करना है, साथ में सेलिब्रेट करना है। कुछ सेलिब्रेशन है, साथ में सेलिब्रेट करना है, ऑलराइट। यहाँ पे वो क्या एनर्जी है मैं चेक करना चाहती हूँ, क्या एनर्जी है? आप उनसे क्यों मिले? पहला रीज़न तो आ गया है, यूनिवर्स ने प्लान किया था, और दूसरा रीज़न आ चुका है कि इसमें एक बड़ी सक्सेस छुपी हुई है। दोनों की किसी एक की सक्सेस है ना, वो मिलने के बाद एक्टिवेट होगी। अब यहाँ पे मैं ये देखना चाहूँगी, क्यों मिले? ओके, इस व्यक्ति से मिलना, ऐसे टाइम पे मिलना जहाँ पे आपकी लाइफ़ का एक चैप्टर एंड होना था। आपकी लाइफ़ की एक बहुत सारी जो दर्द है या कोई पेन की सीरीज़ थी, कोई साइकिल था, वो इनसे मिलने के बाद ही ब्रेक होनी है। ऐसा लग रहा है मुझे आप एक-दूसरे के लिए पर्सनल हीलर हो। मतलब उनसे आप हील होगे और आपसे वो हील होंगे। जैसे इस इंसान से मुलाकात के बाद ही आपको लगा होगा कि मेरे जीवन का ना एक नया उदय हुआ है, एक नया सवेरा हुआ है और अब मेरी लाइफ़ में चीज़ें शॉर्ट होंगी, मुझे सही रास्ता नज़र आ रहा है। जैसे डार्कनेस से निकालने के लिए इस इंसान से आपकी मुलाकात हुई। या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या हिडन एडमायर हो सकते हैं जिनसे आप मिले हैं, पर उनकी फीलिंग्स ना
वही जो मैं एग्जैक्टली कह रही हूँ ना, वही देखिए, एक डार्क एनर्जी से, एक टफ टाइम से, एक शैडो इमेज से बाहर निकलकर एक हार्मनी की, रिलैक्स, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल फुलफिलमेंट, इस तरह की एनर्जी में आने के लिए, इस तरह की एनर्जी में आने के लिए इनसे आपकी मुलाकात हुई है। जैसे आपका जो मैंने कहा ना एक वर्ड की, दिल का जो कप है इमोशनल साइड का, वो अधूरा है और उसको भरने के लिए इनसे आपकी मुलाकात हुई है। जो भी ये पार्टनर हैं, ये आपको इमोशनली फुलफिल करेंगे, आप लोगों को इमोशनल हैप्पीनेस देते होंगे, पर ये एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आपका इमोशनल साइड फुलफिल होगा, आप इमोशनली हाई वाइब्रेशन में महसूस कर पाएंगे खुद को। ये एक ऐसा व्यक्ति है, इसलिए आपकी मुलाकात इनसे हुई। कुछ लाइन मुझे समझ में आ रही है, जैसे अधूरा अधूरा सा था वो पूरा होने लगा, कुछ इस तरीके से। अगर आप कुछ इससे रिलेटेड सॉन्ग जानते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, समथिंग अधूरा अधूरा बट वो कंप्लीशन की तरह महसूस होने लगे। आपको ऐसा लगे कि ये मुदिता कुछ अधूरा था लाइफ में, बट इनके आने के बाद ना ये समझ में आ गया कि बस अब यही जीवन है, या अब मेरी लाइफ में वो जो अधूरापन था, वो खालीपन था, वो पूरा हो गया है। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे, अधूरापन पूरा होना। उनकी नज़रों में आप क्या हैं? उनकी नज़रों में आप क्या हैं? आप उनका मरहम हैं। उनकी नज़रों में आप क्या हैं? एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी। ओके, उनकी नज़रों में आप क्या हैं? यहाँ से कहानी शुरू होती है और यहाँ पे चलती है। उनकी नज़रों में एक आप ऐसे व्यक्ति, मुझे लगता है आपकी मुलाकात उनसे ऐसे समय में हुई होगी, या तो तब आपका हार्ट ब्रेक रहा होगा या उनका हार्ट ब्रेक रहा होगा। बहुत से इमोशनल ट्रॉमा रहे होंगे, सैडनेस रहे होंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि ये व्यक्ति इतना ख़ास होगा, बट समय के साथ आपको रियलाइज़ होगा कि यही एनर्जी वो एनर्जी है, यही वो पर्सन है जिसकी मुझे तलाश थी। जैसे आपका जो दिल है, आपका जो इमोशन है, आपका जो फीलिंग है, उसको केयर करने वाला व्यक्ति ये है। और इसीलिए या तो इस पर्सन का कोई हार्ट ब्रेक रहा है या आपका कोई हार्ट ब्रेक रहा है। और जब मुलाकात हुई होगी ना, तो ये आपको ऐसे देखते हैं कि आपने इनके उस पेन को, उस ट्रॉमा को हील करने में मदद की है। तो ये आपको ऐसा देखते हैं कि घाव लगाने वाला, मरहम लगाने वाला, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे डार्कनेस दिख रही है। तो वो आपको ऐसे देखते हैं कि आपके आने की वजह से उन्होंने सोचा नहीं था कि ये जो पेन है ये कभी रिलीज़ हो पाएगा, ये कभी भर पाएगा। बट आपने उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हील किया है, तो वो आपको ऐसे देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन है ना, ये मेरे दिल को बहुत सँभाल के, बहुत केयरफुली, बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से रख सकता है। इस तरीके से वो आपको देखते हैं। इसके अलावा उनकी जो फीलिंग आपको लेके है ना, वो बहुत बड़ा सोच रहे हैं। वो आपको लेकर ऐसा सोचते हैं कि वो आपके साथ एक अलग डिफरेंट दुनिया एज़्यूम करते, इमेजिन करते, कल्पना करते हैं। उन्हें एक मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है, या तो ये आपसे दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं, और ये उसी दिशा में देखते हैं जिस डायरेक्शन में आपका घर हो, जिस डायरेक्शन में आप रहते हो, उस डायरेक्शन में देखते हैं। इमेजिन करते हैं कि ये आप तक पहुँच जाए, एनी हाउ आप तक पहुँच जाए। इस तरीके की यहाँ पे इनकी एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है इन्होंने ना सब कुछ छोड़कर, इनके पास कोई ऑप्शन भी रहा होगा तो उस ऑप्शन को छोड़कर इन्होंने आपको चुना है, और इन्होंने मन में आपको सेलेक्ट कर लिया है। ये आपको लॉन्ग लास्टिंग पार्टनर की तरह देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप ही वो हो जो इनके पेन को भी हील कर सकता है। आप ही वो पर्सन हो जो इनको बहुत ज़्यादा समृद्धि दे सकता है। इनको इनको लव दे सकता है, इनको नर्चरिंग दे सकता है, इनको केयर दे सकता है। इस तरीके से वो आपको देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर उन्हें अपने मदर की वाइब्स दिखती हैं। मदर की वाइब्स इन द सेंस कि जो सबका ख़्याल रखती हो, जिसके अंदर बहुत केयरिंग, हीलिंग, कि आप कितना स्ट्रेस आउट हो, अपने मदर के पास जाने में आपको बड़ा सुकून महसूस होगा। तो आपको उनको ऐसा लगता है कि आपका जेंडर कुछ भी हो, मेल फीमेल, उन्हें ऐसा लगता है ना कि यू आर माय होम, आप मेरा घर हो।
आपके पास मुझे अपने घर की फीलिंग आती है, बड़ा सिक्योरिटी महसूस होती है, बड़ा सुरक्षा महसूस होता है। कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आप कहीं पे भी हो, बाहर हो, पर ऐसा लगेगा कि आप मेरा घर हो। इस तरह का वो आपको इस तरीके से देखते हैं। और मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगी कि कुछ ऐसे हिडन चीज़ें जो वो ज़ाहिर ना करते हों, कुछ ऐसी हिडन फीलिंग्स जो वो ज़ाहिर ना करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने ना किसी के किसी को रिप्लेस करके आपको चुना है, किसी को पीछे छोड़कर आपको चुना है। कुछ उन्होंने छोड़ा है, आपको चुना है। जैसे वो जान गए कि मुझे पता है ये ए है, ये बी है, पर मुझे यही पॉइंट चाहिए, मुझे यही पर्सन चाहिए। जैसे फ्रीक्वेंसी मैच कर जाना, वाइब्रेशन मैच कर जाना। कुछ हिडन थिंग्स जो उन्होंने छुपा कर रखी है आपसे रिलेटेड, कोई ऐसी बात जो उन्होंने छुपा कर रखी है। किस बारे में ये छुपा के रखा है? एक तो मुझे ये भी आ रहा है ना कि उनको बड़ा अट्रैक्शन है आपको लेकर, बड़ा अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस होता है। और वो अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ते हैं, अपने आप से फाइट करते हैं। अगेन यहाँ पे पेयर ऑफ बर्ड्स नज़र आ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ जीवन की उड़ान भरना चाहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों बार-बार 2 हार्ट नज़र आ रहे हैं, 2 दिल नज़र आ रहे हैं, जैसे कि किसी ने बड़ा केयरफुली होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे ना उनको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है, किंग ऑफ सॉर्ड रिप्रेज़ेंट करता है, उनको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है। वो पूरे जीवन को देख रहे हैं। बहुत ही अच्छे से इमेजिन कर रहे हो और इस चीज़ को उन्होंने हाइड कर रखा है, छुपा के रखा है। वो आपके साथ बड़ी उड़ान भरना चाहते हैं। बड़ी उड़ान भरने का मतलब है लंबा जीवन जीना चाहते हैं। और इस चीज़ को उन्होंने बड़ा सिक्योर रखा है, बहुत छुपा के रखा है, पर इनके मन में ये क्लियर है, ये बात क्लियर है। बहुत ज़्यादा फिज़िकली वो आपकी तरफ ड्रॉन हो सकते हैं, अट्रैक्टिव महसूस करते हैं आपसे, एक आकर्षण महसूस करते हैं, पर बहुत सारी इनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स हैं जो वो आपसे साझा नहीं करते। मल्टीपल चैलेंजेस हैं जिससे ये फ़ाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और उन सभी को बीट करके आपके पास आना चाहते हैं इस एनर्जी में। वो अपनी फीलिंग, अपने इमोशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने हाइड रखी है, उसमें से एक फ्यूचर प्लानिंग से जुड़ा हुआ भी कुछ है जो आपको लेके इन्होंने प्लान किया, उसको भी इन्होंने हाइड रखा है। क्योंकि ये अभी वर्तमान में जो चैलेंजेज़ हैं, इश्यूज़ हैं, उन प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करके फिर वो बताना चाहते हैं, फिर वो कहना चाहते हैं। डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, मेंटल थोड़ा-सा इश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब कुछ परेशानियाँ हैं जो इन्हें तंग कर रही हैं और ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस परेशानी का समाधान निकल जाए। कुछ पॉलिटिक्स है, कुछ विरोध है जिसका ये सामना कर रहे हैं लगातार और उन प्रॉब्लम्स को, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को ये अकेले झेल रहे हैं, अकेले फ़ाइट कर रहे हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को ना ये आपके साथ उस प्रॉब्लम का हिस्सा आपको नहीं बनाना चाहते। ये चाहते हैं कि वो आपको लव दे सके, केयर दे सके और आपके साथ एक अच्छा जीवन वो देखते हैं, बट वो आपको इन प्रॉब्लम्स में शामिल नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स को खुद ही मैनेज कर लें, खुद ही हैंडल कर लें और ये सारी तकलीफ़ों को ख़त्म करके वो आपको तब बताएँगे, लेकिन अभी वो आपको इन प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताना चाहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल के आ रही है। ये जो पर्सन है ना, ये मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा और इनकी जो एनर्जी है प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह एनर्जी, जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम आ जाए, मैं सॉल्व करके रहूँगा। मैं उसको वहाँ से निकाल लूँगा। वो आपसे कहना क्या चाहते हैं? ओह माय गॉड! यू आर माय वर्ल्ड। वो आपसे कहना चाहते हैं यू आर माय वर्ल्ड, आप मेरा वर्ल्ड हो, आपने मुझे हील किया है और ये आपको हीलिंग एनर्जी भेजते हैं, ये आपको हीलिंग एनर्जी भेजते हैं। मुझे यहाँ पे ना हीलिंग एनर्जी कप फ़िल करने का मतलब ये भी है कि कप मैनिफेस्टेशन भी होता है। जैसे ये कोई कप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वाटर वाटर थेरेपी करते हो या पानी से मैनिफेस्टेशन करते हो, आपको मैनिफेस्ट करते हो, इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एंजल हो। वो अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है और वो आपको लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं। लव वाइब्रेशन, क्योंकि वो यहाँ पे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी फीलिंग्स ही समझ लो, मेरी भावनाओं को समझ लो। वो आँखें बंद करके बिल्कुल साधु की तरह आपको ना फीलिंग भेज रहे हैं, आपको इमोशंस भेज रहे हैं, जैसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना।
दिल से दिल का कनेक्शन होना, भले कांटेक्ट ना हो रहा हो, बात ना हो रही हो, तो वो अपने हृदय की वाइब्रेशन, अपने दिल की वाइब्रेशन आपको भेजते हैं, आपको लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, आँखें बंद करके, ध्यान करके आपको लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं और आप उसको रिसीव कर पाओ। उनको उनके पास नॉलेज है, उनके पास विज़डम है, दूर से चीज़ों को देख के समझते हैं, प्लानिंग है और बहुत कुछ उन्होंने छुपा रखा है, जिसे वो टाइम आने पे रिवील करेंगे। बट अभी वो किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, किसी मानसिक परेशानी यानी थोड़ा-सा टेंशन होना, थोड़ा-सा रफ़ फ़ेज़ अपनी लाइफ़ में इनके चल रहा है, बट ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत सारी प्रॉब्लम को भी देख रहे हैं, पर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। आपको लेकर उनको समझ में आ गया है कि आप ही वो व्यक्ति हो जो उनके साथ उड़ान भरेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये नंबर्स आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं, 21, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 14 मतलब 5 नंबर। ये नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पे वो अपने जो एक्सप्रेशन है, आपके लिए जो फीलिंग्स है, वो कहते हैं मेरे पास शब्द नहीं है बयाँ करने को, तो यहाँ पे ना वो वाइब्रेशन की फॉर्म में भेज रहे हैं। वाइब्रेशन, लव वाइब्रेशन आपको सेंड करते हैं और ये इंटेंसली भी हो सकता है, मतलब जानकर भेजना और अनजाने में भेजना। जैसे वो बस आपके बारे में सोचते-सोचते सो जाते हैं, तो वो लव वाइब्रेशन सेंड करने का एक टेक्नीक होता है। तो वो आपको लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं कॉस्मिक एनर्जीज़ के थ्रू, ताकि आप हील रहें और आप ग्रोन करें। जैसे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको हीलिंग भेजते हैं कि आप अपनी लाइफ़ में ना हील हो। जैसे उनको समझ में आ गया कि मैं खुद को हील करूँगा, तो ये पर्सन ऑटोमैटिकली हील होगा, तो वो आपको हीलिंग भी सेंड करते हैं। तो ये उस पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा और अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं तो वो भी ज़रूर आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल टॉपिक्स हैं आपके लिए। आपकी रिक्वेस्ट होगी तभी हम उसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।